Good afternoon, my dear friend. Now start the chapter 7. Chapter name fraction. Exercise 7.2. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक है. ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट ऑन देम. कह रहा है यहां पर हमें ड्रॉ करना है एक नंबर लाइन और उस पर हमें पॉइंट को लोकेट करना है. क्या करना है? पॉइंट को लोकेट करना है. जैसे पहले इसको समझा देता हूं मैं. ये 1/2 है, 1/4 है और 3/4 है और 4/4 है. तो देखो यहां पर इसको हम 4 से 4 कट दिया. कितने टाइम्स? 1 टाइम्स. कितने टाइम्स? 1 टाइम्स. ठीक है. ये 1 टाइम्स कट गया. अब ये सबके नीचे यहां देखो, यहां 4, यहां 4, यहां by 4 था. ठीक है. इसको भी हम 4 बना देंगे यहां पर. तो 1/2 को हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मदद मिल जाए. तो 2 1 जा 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4. ठीक है. ये आ गया. ये आपका 1/2 था. अब क्या बन गया? 2/4 बन गया. हम इसको दोबारा इसको रिपीट करते हैं. यहां पर 2/4 और 1/4, 1/4, 3/4 और यहां पर हम करेंगे ये 4/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1. क्या लिख सकते हैं? 1. ठीक है. हम 4/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1. ओके. क्यों किया ऐसा? इसलिए देखो यहां पर ये मानते हैं हम कि ये क्या है? आपका 0 है. ठीक है. ये 0 है. इस पॉइंट क्या है? 0. और हमने मान लिया यहां पर +1. ये +1 है. +1. ठीक है. अब देखिए यहां पर ये क्या है? 2/4. 2/4 है. ठीक है. ये 0 और 1 के बीच में. ये 0 क्या है? 0 और 1. 1 किस में है? पॉजिटिव में. तो यहां देखिए ये गैप जो है बिल्कुल डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए. ठीक है. तो हम कह सकते हैं 1/4 कह सकते हैं. यहां पर ये 2/4 कह सकते हैं हम. ठीक है. यहां पर हम 1/4. ठीक है. यहां पर हम 2/4 इस पॉइंट पर, इस नंबर लाइन पर ये 3/4 और ये हो गया आपका 4/4. ठीक है. तो 4/4 इसको हम रफ कर देते हैं. इसको रफ कर दिया. अब देखिए ये 4/4, ये हमें 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4 हमें रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर. तो ये आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो गया. ठीक है. 0 से 1 पे. 0 से 1 कैसे पता किया? क्योंकि हमने जब इनको काटेंगे तो ये 1 टाइम्स कटेगा. जब इसको काटोगे तो आप कितने टाइम्स? 1. तो इसकी जो डिस्टेंस होगा ये 0 और 1 के बीच में होगा. किसके बीच में होगा? 0 और 1 के. आप इसको ऐसे लिख सकते हो. यहां पर आप 1 लिख देंगे, यहां पर 1, और यहां पर आप लिख सकते हैं नीचे ऐसे इस तरह कि 4/4. ठीक है. किसके लिए? इसके लिए आपको इस तरह रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. आइए देखते हैं सेकंड. आइए देखते हैं सेकंड. बी फर्स्ट कर दी. ये भी ड्रॉ नंबर लाइन. हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है. और इन नंबरों को हमें लोकेट करना है, दिखाना है इस पॉइंट को. ये नंबर है, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे ये किसके बीच में आ रहा है. ये 1/8 है, यहाँ 2/8 है, 3/8 है. ऐसे आप जो गैप है यहाँ पर देखो, 3/8 के बाद क्या आएगा? जैसे कि मानता हूं ये 8/8, 1/8 है, ये 2/8 है. ठीक है. ये 3/8 है और ये इसके बाद 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा. तो 4/8 होगा यहाँ पर. और यहाँ पर क्या होगा? 5/8 आएगा. यहाँ क्या आएगा? 6/8 आएगा. और यहाँ क्या आएगा? 7/8 आएगा. और यहाँ क्या आएगा? 8/8. ठीक है. ये हमारी हिंट के लिए है. तो जब इसको हम ये काटेंगे कितने टाइम्स? 1 टाइम्स. कितनी बार? 1 बार. तो हमने देखा जो डिस्टेंस है तो यहाँ पर 1/8 और ये 1 यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये 1 शो कर रहा है. ये 1 का मतलब है आपको ये 1 ये पॉजिटिव में है. इसमें है नंबर, ये पॉजिटिव में, प्लस में है.
इसका मतलब ये हुआ कि ये ये नंबर लाइन है, ये क्या है, ये लाइन है, इस पर इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मानते हैं यहाँ पर ये जीरो मान लिया हमने, क्या मान लिया, जीरो, और हमने ये +1 है ना, +1, तो +1 को हमने यहाँ मान लिया, मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है 1/8, यहाँ 1/8 मानते हैं इसको, 1/8, ठीक है। यहाँ क्या है 2/8, ये है 2/8, और ये क्या है 3/8, ये है आपका 3/8। सेकेंड देखो, ये 3 के बाद 7 आया है, 3 के बाद क्या है 7, हमें 4, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 3 नंबर गैप है। कितना नंबर गैप है 3। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आएगा 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6, तो 7 कहाँ आएगा, ये 7 यहाँ आएगा 7/8, ठीक है। और 8/8 का मतलब क्या है 1, 8/8 का मतलब क्या है 1, तो आप बता सकते हो यहाँ पर ये 1 नंबर, तो 0 और 1 के बीच में ये नंबर आएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं सी वाला, ठीक है। ये है 2/5 है, ये 3/5 है, ये 8/5 है, ये 4/5 है। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको अरेंजमेंट करेंगे, अरेंजमेंट 2/5, फिर आएगा इसके बाद 3/5, ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर 4/5, पहले क्या है 8 से पहले क्या आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 के बाद क्या आता है 5, 5/5, ठीक है, 5/5। इसका मतलब क्या है 5/5 का, जब काटोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1, क्या आएगा 1, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, इस प्लेस में क्या आएगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद 5 के बाद क्या आता है 6, 6/5, फिर यहाँ पाएगा 7/5, ठीक है, 7/5 के बाद आएगा आपका 8/5, फिर आएगा आपका 9/5, फिर आएगा 10/5, ठीक है, 10/5। जब देखो ये जो 10/5 है इसको काटोगे 5 पंजा 5, ठीक है, 5 टू 10, तो ये नंबर किसके बीच में आ रहा है 2 के, कौन सा नंबर है प्लस का 2 है, क्या है प्लस का 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, मानते हैं कि सेंटर यहाँ है, 0 यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर देखो ये 1/5 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1/5, ये 1 हमें 1 नहीं दिया है तो क्या दिया है यहाँ पर 2/5, तो 2/5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 1 का प्लेस छोड़ देंगे, 1 का प्लेस छोड़ देंगे। फिर क्या है 3/5, यहाँ पर 3/5 है, फिर क्या है यहाँ पर ये 4/5 है, तो 3 का बाद क्या आएगा 4/5, ठीक है। 4/5 के बाद क्या है 1, क्या है 1, तो 1 यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 4/5 के बाद क्या आता है 5 आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 का 1 आएगा, क्या आएगा 1। अब 1 आ गया, 1 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 6/5, क्या आएगा 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो 6/5 यहाँ आएगा, 6/5 यहाँ आएगा, फिर आएगा 7/5, 7/5 यहाँ आएगा, फिर आएगा 8, ये 8 हमें दे रखा है, हमें 8 हमें दे रखा है, 8/5 हमें दिया है, 8/5 हमें दिया है, तो 8/5 कहाँ आएगा यहाँ आएगा 8/5, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पर आपका ये 9/5, 9/5, फिर आएगा आपका ये 10/5, 10/5 का मतलब क्या है 2, तो यहाँ पर आएगा 9, 10, ये आ जाएगा 2। तो डिस्टेंस किसके बीच में, ये आपका 0 और 2 के बीच में ये नंबर है, ये नंबर जितने भी हैं ये 2 और 0 और 2 के बीच में सब नंबर है, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। हमें मिक्स फ्रैक्शन हमें बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 20/3 है, क्या दिया है 20/3, तो 20/3 है, तो सबसे पहले हम 20 को यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 6 जा, ठीक है, इसको हम यहाँ कर दें, 20 को 3 से, 3 6 जा
18, ठीक है, 18 आया, माइनस करो कितना आएगा 2। तो 2 जो है देखो ये क्या है, रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर, ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। और ये क्या है, ये डिवीजर है। हमें किसमें बनाना है, मिक्स फ्रैक्शन में, हमें मिक्स फ्रैक्शन बताना है। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्वोटिएंट, रिमाइंडर और ये डिवीजर। क्वोटिएंट क्या है 6 है, तो इसके जगह क्या रखेंगे 6। ये क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 2, तो 2 लिखेंगे यहां पर। फिर क्या है डिवाइड, फिर क्या है डिवीजर, डिवीजर कहां है ये 3, तो 3 लिखेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन क्या बन गया, ये मिक्स फ्रैक्शन 6 2/3, ओके। आइए देखते हैं बी, ठीक है। बी क्या है 11/5, हमें क्या बताना है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो 11 और 5, 5 2 जा 10, माइनस करो 1, ये 1 क्या है रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या है क्वोटिएंट, ये 5 क्या है डिवीजर, ठीक है। क्या बताना है मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन ये आपका क्वोटिएंट, रिमाइंडर और डिवीजर। देखिए क्वोटिएंट कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 1 और डिवीजर कितना है, डिवीजर 5 है। ये आपका बन गया मिक्स फ्रैक्शन। आइए देखिए सी वाला 17/7 है, 17 7, 7 2 जा 14, माइनस करो कितना आएगा 3, ये क्या है आपका रिमाइंडर, ये आपका क्वोटिएंट, ये डिवीजर, ठीक है। ये क्वोटिएंट, रिमाइंडर, डिवीजर। तो क्वोटिएंट कितना है 2, 2, रिमाइंडर 3 है, डिवीजर कितना है 7। आइए देखिए डी 28 और 5, 5 5 जा 25, माइनस कीजिए 3, ये क्या बन गया रिमाइंडर, ये क्वोटिएंट, ये डिवीजर, ये क्वोटिएंट, रिमाइंडर, डिवीजर। तो रिमाइंडर कितना है ये 5, रिमाइंडर 3 और डिवीजर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें क्या बताना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। तो ये दिया है हमें मिक्स फ्रैक्शन में, ये किसमें दिया है, ये है मिक्स फ्रैक्शन, आपका जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है और चेंज करना है, चेंज किसमें करना है इम्प्रॉपर में, ओके। हमें मिक्स से इम्प्रॉपर बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए, ये 7 3/4 है, 3/4, 7 3/4,
7 को 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद +3 कर देंगे, +3 करेंगे, क्या करेंगे, +3, फिर नीचे क्या आ जाएगा आपका 4। अब ध्यान देंगे यहां पर, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया था यहां पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर 7 बाई, इसी को लेते हैं, ये 31/4 है, ये 31/4 है, मानते हैं एक नंबर है 31/4 है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में, 31/4 कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, 4 7 जा 28, ठीक है, कितना रिमाइंडर आएगा, 3। ये क्या है, ये रिमाइंडर है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, डिवीजन है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, ये कांस्टेंट, ठीक है, यहां पर ये कांस्टेंट, रिमाइंडर और आपका डिवीजन कितना है, ये 7 है, रिमाइंडर कितना है, 3 है, और डिवीजन कितना है, 4 है, ठीक है, रिमाइंडर कितना है, 4। एक बार यहां देखिए, इसको यहां लिखता हूं मैं, कांस्टेंट, रिमाइंडर और डिवीजन। कांस्टेंट कितना है, 7, ठीक है, ये 7 है, रिमाइंडर कितना है, 3 है, रिमाइंडर 3 है, और डिवीजन कितना है, 4 है, 4, ठीक है। अब देखिए यहां पर 7 3/4, 3/4। अब इसको देखिए मिक्स फ्रैक्शन में, ये क्या था, इम्प्रॉपर में, ये किसमें था, इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर से हमने किसमें चेंज किया, मिक्स में, किसमें चेंज किया, मिक्स में। अब इसको मिलाओ, ये 7 है, 7, ये क्या है, 3 है, 3 है, ये क्या है, 4 है, 4 है, ठीक है। तो हम इसे क्या सीखे, हमने सीखा कि नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला क्या है, ये आपका हो गया, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये रिमाइंडर है, और ये क्या है आपका, ये डिवीजन है, ठीक है, आए समझ में। तो कैसे क्या करेंगे, यहां देखिए, पहले हम कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन से, मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है, मैं लिख देता हूं पूरा, मल्टीप्लाई डिवीजन, फिर प्लस, फिर प्लस, प्लस कर देंगे, यहां प्लस करेंगे, अब प्लस में क्या रहेगा, यहां पर रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, फिर यहां नीचे, इसके नीचे क्या रहेगा आपका, डिवीजन रहेगा, डिवीजन। अब देखिए यहां पर कांस्टेंट कितना है, यहां पर 7, यहां कर दें हम, यहां पर कितना है, 7, 7, डिवीजन कितना है, 4 इंटू 4, ठीक है, फिर क्या है, प्लस, प्लस, रिमाइंडर कितना है, 3, तो 3 लगा दिया यहां पर, और नीचे क्या है, डिवीजन, डिवीजन कितना है, 4, तो 4, ठीक, तो कितना हो गया ये, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 और 3 कितना हुआ, 31, कितना हुआ, 31, और नीचे 4, आ गया आंसर, ये हो गया इम्प्रॉपर, ठीक है, इस तरह करेंगे, ओके। आइए देखते हैं सेकंड, ठीक है, बी, ये 5 6/7 है, अभी आपको पहले बताया कि ये 5 क्या है, ये वाला, ये आपका कांस्टेंट है, ये 7 क्या था, 7 डिवीजन था,
क्या था, डिवीजन। और ये 6 क्या है, ये रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर। ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखो, क्वोटेंट को हम क्यू से सिंबल कर रहे हैं, क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डिवीजर को डी से। तो पहले 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजर। ये क्वोटेंट है इनटू डिवीजर। फिर प्लस क्या है आपका, रिमाइंडर। प्लस क्या है, रिमाइंडर। और नीचे क्या है आपका, डिवीजर। नीचे क्या है, डिवीजर, ठीक है। तो ये कितना है, ये 5 है। कितना है, 5। यहाँ 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये कितना है, ये 7। डिवीजर कितना है, डिवीजर 7 प्लस प्लस रिमाइंडर कितना है, 6। रिमाइंडर 6 है। और ये आपका डिवीजर कितना है, 7। डिवीजर कितना है, 7, ठीक है। देखिए यहां पर 5 7 जा 35 प्लस 6 और यहां 7। अब कितना हो जाएगा, 41 या फिर यही लिख दीजिए 41/7। 41/7, ठीक है। आइए देखते हैं थर्ड का थर्ड। अभी बताया था मैं, ये 2 क्या है, क्वोटेंट है, ठीक है। नीचे वाला क्या है, ये आपका डिवीजर कहलाता है, डिवीजर। 5 क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या है, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से। तो क्यू लिख दिया यहां पर। और क्यू का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 6 में। तो 6 क्या है, डिवीजर। तो क्यू का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डी से, ठीक है। ये डी है। फिर क्या है, प्लस। फिर इसके बाद क्या है, आर। आर का मतलब होता है रिमाइंडर। और फिर डिवाइड, क्या आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, ये नीचे क्या है, 6 है ना। तो 6 क्या है, डिवीजर, ठीक है। अब देखिए क्यू की वैल्यू क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है, 6 है, 6 प्लस आर की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 है। और डी की वैल्यू क्या है आपकी, 6 है, तो 6, ठीक है। तो 2 6 जा 12 प्लस 5 6, ठीक। और 12 और 5 कितना होता है, 17/6। ये आ गया आपका इम्प्रॉपर में। किसमें है, इम्प्रॉपर, ठीक। आइए देखते हैं डी, ठीक है। अभी बताया था मैं, इसको 10 है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्वोटेंट से। और ये 3 है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिमाइंडर। ये नीचे वाला क्या है आपका, डिवीजर है। क्या है, डिवीजर। तो इसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू मल्टीप्लाई क्या होगा, डिवीजर। फिर प्लस, फिर क्या होगा, रिमाइंडर, डिवाइड, फिर क्या आएगा, डिवीजर। तो क्यू की वैल्यू कितना है, 10। फिर मल्टीप्लाई डिवीजर कितना है, यहां देखिए 5। फिर क्या है, प्लस आर कितना है, 3। फिर डी कितना है, डी मतलब डिवीजर 5। तो 10 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 प्लस 3 और नीचे 5, तो 53 5। ये किसमें आ गया, इम्प्रॉपर। किसमें आ गया, इम्प्रॉपर। डी तक हो गया है। ई और एफ आप लोग होमवर्क करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ओके। ये आपका कंप्लीट चैप्टर।